हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक स्मॉल कैप कंपनी जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या ये कंपनी आने वाले टाइम पे टर्न अराउंड कर सकती है कि नहीं, और जानेंगे क्या ये कंपनी पे इन्वेस्ट करने का ये सही टाइम है कि नहीं। कंपनी का नाम हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी है। कंपनी की मार्केट कैप अराउंड 12,700 करोड़ है और स्टॉक पी 52.5 की है। आर ओ सी 27.4% एंड आर ओ ई 28.9% की है। कंपनी की अगर पी देखें तो कंपनी की मीडियन पी 62.8 की है और कंपनी अभी करंटली 52.5 की पी पे ट्रेड कर रही है। डैट मीन्स कंपनी अपने मीडियन पी के नीचे ही ट्रेड कर रही है। कंपनी की प्रोस देखें तो कंपनी पिछले 5 ईयर से गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है ऑफ 63% के CAGR से, एंड कंपनी पिछले 3 साल से गुड रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई है परसेंटेज वाइज 32.4 की। कंपनी मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30.2% की, एंड कंपनी मीडियन सेल ग्रोथ इज 26.5% ओवर लास्ट ईयर, जो कि अच्छी ग्रोथ है। पिछले 10 साल से कंपनी ने अच्छी ग्रोथ मेंटेन किया। आइए नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी क्या बता रही है। अगर कंपनी की दिसंबर क्वार्टर देखोगे तो कंपनी ने सेल किया 371 करोड़ की, और सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया था 317 करोड़ की। अगर नीचे आते हैं तो नेट प्रॉफिट देखते हैं, जो कि सितंबर में 317 करोड़ की जो सेल्स थी उस पर नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है 55 करोड़ की। बट वही सेम अगर देखे जाए कि दिसंबर में 371 करोड़, जो कि 1 ही करोड़ ज़्यादा सितंबर क्वार्टर से, यहाँ पे कंपनी ने 80 करोड़ की सेल दिखाई है। ये कैसे है? अगर हम यहाँ पर नोट करोगे जो अदर इनकम जो कंपनी ने दिखाई है, वो यहाँ पर देखोगे दिसंबर क्वार्टर में अदर इनकम कंपनी ने 51 करोड़ की दिखाई है। वही कारण है कि जिसके कारण जो हमारी सेल जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के आई है। ऐसा कुछ बढ़िया कंपनी ने सेल नहीं किया जिसके कारण नेट प्रॉफिट अच्छी आई है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर देखने वाली कि जो OPM है कंपनी का, अगर आप देखोगे दिसंबर 22 में 27% थी, बट अब वो डिक्रीज होते होते आज दिसंबर जो क्वार्टर है उसमें सबसे कम OPM मार्जिन कंपनी ने शो की है, जो कि अच्छी साइन नहीं है कोई भी कंपनी की ग्रोथ के रेस्पेक्टिव। नीचे चलते हैं और देखते हैं ईयरली वाई अगर देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट दिखा रही है, सेल्स दिखा रही है, और ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट भी कंपनी दिखा रही है। और जो कंपाउंडेड सेल है अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की देखें तो 13% है, जो कि ख़राब है। बट अगर लास्ट 5 ईयर के आप और 3 ईयर के देखोगे तो कंपनी ने ठीक कंपाउंडेड सेल ग्रोथ दिखाई है। और कंपाउंडेड जो प्रॉफिट है जो ट्रेलिंग 12 मंथ की है वो 9% है, बट लास्ट 3 ईयर की 37% है, लास्ट 5 ईयर की 63% है, जो कि बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ किया जा सकता है। स्टॉक प्राइस में देखा जाए तो लास्ट 1 ईयर की -3% है और लास्ट 3 ईयर की 16% है। ये -3% तो मीन्स कंपनी ने 1-2 साल से परफॉर्म नहीं किया है, इसके कारण ये -3% दिखा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो लास्ट ईयर की 29% ऑलमोस्ट सब सेम ही है। यहाँ पर कोई इशू नहीं है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी पर। नीचे चलते और देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे कंपनी ने रिजर्व अपनी बहुत अच्छी इंक्रीज़ की है, जो कि ये सितंबर 23 की शो कर रही है। अगर ये मार्च 24 की आएगी तो मुझे लगता है कंपनी और भी अच्छी रिजर्व कंपनी पोस्ट करेगी। आप यहाँ पे देखोगे कि कंपनी ने अपनी बोरोइंग पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ी सी कम की, जो कि गुड साइन है कंपनी के लिए। और नीचे चलते हैं और देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की क्या बोल रही है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो कंपनी ने हल्की सी अपनी जो प्रमोटर है हल्की सी दिसंबर में क्वार्टर अपनी स्टेक सेल की है। और अगर आप यहाँ से देखोगे कि FIS ने 4.07% थी पहले दिसंबर 22 में, और अभी आप ये देखोगे 5.05% है। बट सितंबर के रेस्पेक्ट में दिसंबर में कंपनी FIS ने थोड़ी सी स्टेक सेल की है। और सेम ईयर अगर आप यहाँ पर देखोगे जो DIS है वो भी अपनी स्टेक को थोड़ी सी सेल की है। बट अगर यहाँ पर आप देखोगे कि दिसंबर से कंपेयर करोगे दिसंबर 22 से तो और दिसंबर 23 तक, तो कंपनी ने अपनी होल्डिंग पैटर्न को इंक्रीज़ किया। और सेम यहाँ पर देखोगे कि प्रमोटर जो हमारे पब्लिक है वो जनरल पब्लिक ने अपनी स्टेक को इंक्रीज़ किया है। डैट मीन जो भी यहाँ पर सितंबर में बेचा गया था और जो भी सितंबर में बेचा गया वो अब सारे ऑब्जर्व कर लिए गए हैं पब्लिक के द्वारा। तो ऐसा कोई इशू नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। चलिए कंपनी की और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि कंपनी चार्ट में क्या बता रही है। अगर चार्ट देखें तो कंपनी एक ट्रायंगल पैटर्न बना रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ
अगर यहाँ पर देखोगे कि कंपनी एक ट्रायंगल पैटर्न बना रही है और जो अगर ये ब्रेकआउट करती है तो इमीडिएट मुझे लगता है 960 के अराउंड जाएगी। अगर आपको यहाँ पर बाय करना है ये एरिया पे, तो आप ये जोन पे भी बाय कर सकते हो कि ये कंफर्मेशन लेके कि आने वाले टाइम पे कंपनी अच्छा करेगी, इसकी फ्यूचर अच्छी है कंपनी की, तो आप ये एरिया पे बाय कर सकते हो। नहीं तो अब अगर ये ब्रेकआउट देती है 960 तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हो। बट आपको यहाँ पर नोट करना है अगर जो नेक्स्ट डे जो आती है वो क्लियर इंडिकेशन रहे या कोई अच्छी कैंडल रहे जो इंडिकेट करे कि आने वाले टाइम पे ये कंपनी बुलिश दिखा रही है चार्ट में कि नहीं। अब गौर करोगे कि थोड़ा सा यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ये कुछ 1-2 महीने पे कंपनी की वॉल्यूम इंक्रीज की है। और कंपनी अगर देखोगे कि अपनी बॉटम से, अब अगर एक ट्रेंडिंग पैटर्न से देखोगे कि बॉटम से फिर सेकंड जो बॉटम बनी है वो थोड़ी सी ऊपर बनी है, और थर्ड जो बनी है अगर यहाँ पर भी देखोगे ये भी थोड़ी सी इससे ऊपर ही बनी है। तो मुझे लगता है ये एरिया भी बाइंग जोन है, या तो आप अगर ये ब्रेकआउट देती है 960 तब भी आप बाई कर सकते हो। अगर कंपनी अगर 2 साल के बाद भी अगर अपने हाई को टच करती है तो अगर देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से भी बाय करते हैं, अगर मान लो 967 से ही बाय करते हैं, अगर कंपनी ऑल टाइम के लिए हाई अगर हम लोग रखते हैं, तो मुझे लगता है कि 60% जो अगर 1 साल 1.5 साल में अगर कंपनी देती है रिटर्न, तो मुझे लगता है ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है कंपनी की। और ये चलिए देखते हैं लास्ट में कि कंक्लूजन क्या है कंपनी की। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं हर वीडियो में पूछता हूँ कि ये कंपनी में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन मैं फिर से ये वीडियो में मैं आप पे छोड़ता हूँ। आई लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं कंपनी की क्या है। कंक्लूजन जानने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको और भी कोई कंपनी की डिटेल एनालिसिस जाननी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो। चलिए कंपनी की कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन ये अगर देखोगे कि टेक्नोलॉजी ऑफर्ड, तो अगर देखोगे एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ऑटोमेशन, क्लाउड मीन्स डैट मीन्स ये जितनी भी आप टेक्नोलॉजी के नाम देख रहे हो ये सारे सारे आने वाले फ्यूचर है आईटी सेक्टर के। तो मुझे लगता है आईटी सेक्टर यहाँ से ही ग्रो करेगी और इसमें ये कंपनी भी पीछे नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ जितनी भी है सब फ्यूचर वाले काम कर रही है। इवन कंपनी ने अपने रिसेंट कॉल में भी बोली है जो इंटरनेट ऑफ थिंग है, ये कंपनी ने सबसे पहले पिक की थी 1 साल पहले सारे कंपनी से पहले। तो कंपनी ये क्लेम कर रही है कि इनकी होल्डिंग जो इंटरनेट ऑफ थिंग है उस पर अच्छी है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि कंपनी आप देखोगे 244 एक्टिव क्लाइंट है, जो कि 57 कंपनी ऐसी है जो फॉर्चून 200 में आती है कंपनी इनकी क्लाइंट है। और 53% आप देखोगे जो क्लाइंट है इनकी वो 5 ईयर से पुरानी क्लाइंट है, और इनकी जो भी पुरानी क्लाइंट है 88% बिजनेस रिपीटेड क्लाइंट से आती है। अगर विजन की बात करें तो क्या करना है ये कंपनी में, अगर आप ये कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली करो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही इन्वेस्ट करना। लगभग अगर मैं टाइम फ्रेम बताऊं तो मैं 2 से 3 ईयर अगर आप इसको करते हो तो मे भी कंपनी आपको अपने जो कैपिटल है वो डबल कर सकती है। और मैं डिस्क्लेमर ये दे देता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर कोई भी आपको ये कॉल अगर खरीदनी है, ये शेयर खरीदनी है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कनेक्ट करके ही कर दे। मेरी कोई बाइंग एंड सेलिंग कॉल नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।